हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लोटस जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमने डाटा ले रखा है, ठीक है। ये जो हमारे पास डाटा है, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। ये जो डाटा है, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए पहले हमको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। इसमें जाने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये सब क्या है, ये सब हाईलाइट सेल्स रूल्स के ये सब पार्ट्स है, ठीक है। इसमें से आप जब ग्रेटर देन करेंगे तो आपका जो नंबर, कोई सा भी नंबर चूज़ कर लेंगे, उससे ज़्यादा नंबर आपको निकालना है, अलग हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम सपोज़ करो 85 या 90 से ज़्यादा जिसका भी नंबर है उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे जितना जिससे ज़्यादा हमको हाईलाइट करवाना है। जैसे 90 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसका हमको वैल्यू क्या करना है, उसमें हाईलाइट करना है। तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डाटा है उसको हम एंटर कर देंगे बस। जैसे हमको 90 से करना है तो बस 90 एंटर करेंगे और इस यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा जो डाटा है, जो 90 से ज़्यादा जिसका भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली रेड कलर के जो फॉर्मेट है उसमें आपको ये हाईलाइट होकर नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये तो ग्रेटर देन लग गया। अगर आपको यही लेस देन लगाना है, जैसे सपोज़ करो हमारे पास जो 85 से जो भी जितने भी कम स्टूडेंट है उसका हमारा डाटा हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ से आप फिर से क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स एंड रूलर्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, लेस देन का कंडीशन लगा सकते हैं। जब लेस देन का कंडीशन लगाएंगे तो आपको कौन सा डाटा हाईलाइट करना है, कितने से कम, तो यहाँ पे आप उतना एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे हमको 85 से कम डाटा हाईलाइट करना है, ठीक। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो टेक्स्ट है उसका जो हाईलाइट जो है ना कलर, उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जा कर के और यहाँ से आप कोई सा ही कलर ले सकते हैं, ठीक। येलो करना है, येलो कर देंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास जो भी डेटा होगा वो 85 से कम जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, लेस देन का लग गया, ग्रेटर देन भी लग गया। अब इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, इसके बाद हम लगाते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है बीच का। जैसे हमको 85 और 94 के बीच जितने भी नंबर हैं उसको हमको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे 85 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 94, ठीक है। ये कर दिए और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो 85 से 94 का जितने भी डेटा है के बीच की डेटा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करो जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ठीक, वो भी बातें बताएंगे, ठीक। ऐसे आप कंट्रोल Z से जो पहले डाटा था वैसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हो गया हाईलाइट, हो गया बिटवीन, हो गया इक्वल टू के बराबर। मतलब जो कोई सा भी नंबर होता है ना जो कम होता है, जैसे पॉइंट में होता है 85, 87.67, तो यहाँ से आप अगर पॉइंट में है या इक्वल है या बराबर है तो यहाँ से आप कोई सा डाटा पुट करेंगे और इसके बराबर कर सकते हैं। जैसे हमको 78 के बराबर 78 या 78 के बराबर जो भी नंबर होगा वो हाईलाइट होके आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 78 डाल देंगे, ओके करेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो डाटा है वो इक्वल टू हाईलाइट हो गया है, इक्वल टू के फॉर्मेट में, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और डेट क्योरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या, जो आपके जो भी डेटा है उसमें कितने सारे एक ही नंबर के बहुत सारे डेटा होते हैं ना, तो अगर
सपोज़ करो यहाँ पे नाम भी है तो नाम का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर जैसे मान लीजिए राजू, राजा जो भी है, अगर इसमें बहुत सारे डेटा रहेंगे तो एक ही नाम को बहुत सारे डेटा को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। तो हमको मार्क्स में डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या डुप्लीकेट जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट पे, और उसके बाद हम ओके कर देंगे तो हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास 94 जितने भी डेटा हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मोर रूल्स आता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स भी यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, जब इसके नीचे हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स आ जाएंगे तो उसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, टॉप और बॉटम रूल्स। तो टॉप मतलब कोई सा भी टॉप 10 निकालना है, टॉप 20 निकालना है। ठीक है, बॉटम नीचे से फाइंड करना है, या किसी भी डेटा को हाई लेवल से लो लेवल से फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हमको टॉप 10 आइटम चाहिए तो यहाँ से हम टॉप 10 को, यहाँ से टॉप 10, यहाँ से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमको जितना डेटा चाहिए, वहाँ पे हमारे पास तो टोटल 5 डेटा ही है, लेकिन हमको 2 डेटा ही चाहिए तो 2 डेटा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी टॉप के डेटा होंगे, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास जितने भी 94 का टॉप डाटा है, पाँचों ने 94 ला रखा है। 4 स्टूडेंट है उन्होंने, तो ये 4 जो 94 टॉप का डाटा है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद हम टॉप के बाद क्या करें, टॉप 10%। अब इसका टॉप 10% निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप टॉप 10% निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉटम 10 आइटम्स, तो बॉटम 10 आइटम्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी कम है यहाँ से आप बॉटम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से 67 से 90, 67 सबसे कम कितना है, 67, और सबसे ज़्यादा क्या है, 94। ठीक है, तो इसमें क्या हाईलाइट हो गया, जो सबसे कम है वो और सबसे ज़्यादा है वो, दोनों चीज़ हाईलाइट हो चुकी है। बाकी सबको उन्होंने कट कर दिया है, ऑटोमेटिकली फाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद बॉटम 10% भी निकाल सकते हैं। अब आप जितने हैं उसके ऊपर का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक, एवरेज कितने हैं ये देखिए, एवरेज निकल के आ गया। ठीक, इसमें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट का कलर है, रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये करना है तो ये ग्रीन फिल कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हमको क्या करना है, इस प्रकार से हम डेटा को, और टॉप 10 हो गया, अबाव हो गया, बिलो। अब बिलो मतलब क्या है, नीचे से। ठीक है, तो ये नीचे से हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कम से कम कितना है, 67, 78 और 85, ये 3 अंक, 3 जो नंबर है वो क्या है, कम है। किससे, 90 से कम है ये सारे नंबर। ठीक है, यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो आपने हाईलाइट कर रखा है उसको अगर हटाना है तो क्या करेंगे, सेल स्टाइल पे जाएंगे, और सेल स्टाइल कर, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे नहीं, अगर इसको हटाना है जो हाईलाइट कर रखे तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर
क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यहाँ से करेंगे क्लिक तो जो भी हाईलाइट्स होगा वो हमारे पास से हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया, टॉप बटन्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम डाटा बार्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का डाटा बार जो भी है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी डाटा बार ले सकते हैं। ठीक है, अब डाटा बार के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो चुका है डाटा बार के रूप में। ठीक है, 67 अलग दिख रहा है, 78 अलग दिख रहा है, 85 अलग दिख रहा है, 90 अलग दिख रहा है, 94 अलग दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, जो आप जो देखेंगे डाटा का जो आपका फॉर्मेट देखेंगे तो देखेंगे 67 है, इसमें देखिए ये कितना गैप दिखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 78 देखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा गया है। इसी प्रकार से 85 देखें तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 90 देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 94 देखें तो पूरा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहता है, इसका यूज़ किया जाता है डेटा बार्स का। ठीक है, इसमें से कोई सा भी डेटा बार्स ले सकते हैं और यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं अपने डेटा बार की। ठीक है, यहाँ से अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा देंगे, सॉलिड बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी प्रकार का। ठीक है, येलो करना है। ठीक है, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हमारे पास ये ऑप्शन आता है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 67 क्या है, ये सब किस में आ रहा है ऑटोमेटिकली 99। तो 67 क्या है, सबसे कम है तो ये डार्क ब्लू में आ रहा है। 78, 85, तो ये तो क्या है ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की ओर जा रहा है। और ये क्या है 94 है, वो ज़्यादा मैक्सिमम है तो इसलिए ये पूरा रेड डार्क रेड में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आइकन डिफरेंट चीज़ को दिखाता है। ठीक है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है, डायरेक्शनल आइकन 94 है, 78 है, 70 ये दिखा रहा है जो किसका, जैसे हम ये यूज़ करते हैं तो यूज़ क्या करते हैं, देखिए 90 कितना है, हाई है, ये सब हाई दिखा रहा है, लेकिन जो 67 है लो है। ठीक है, जो 78 है वो क्या है, मिडल है। तो ये सब क्या दिख रहा है, हाई लो और मिडल दिखा रहा है जो आपने मार्क्स स्कोर किया है उसका। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार का क्या कर सकते, शेप्स का यूज़ भी कर सकते हैं, इंडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये रेटिंग स्टार के रूप में भी दे सकते हैं। ऐसे जैसे अब हमको इसमें स्टार लगाना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये हम स्टार यूज़ कर देंगे। देखिए इस प्रकार से स्टार यूज़ करेंगे तो ये इसका रेटिंग अपने आप पता चल जाएगा हाँ कौन सा कितने रेटिंग में है। ठीक है, यहाँ से मोर रूल्स में जाके इसको हम क्या कर सकते हैं, कलर है इसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे ग्रीन वैल्यू क्या दिखाता है, वैल्यू व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 67। ठीक है, जब 67 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 67 और 67 के बराबर। और जब क्या होगा, ग्रेटर देन 33 से ज़्यादा होगा तो ये दिखाएगा। ठीक है, और 33 से कम होगा तो रेड दिखाएगा। तो ये क्या है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो आपका जो शेप्स है उसका आइकन का। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू रूल्स ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया अगर उसको हटाना है तो यहाँ से आप इस पे जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेल्स, ठीक है, ये हट जाएगा। इसी प्रकार से अगर फिर से वहाँ उसको क्लियर अगर पूरे शीट में है तो पूरे शीट से आप हटा सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर
रोल्स फ्रॉम एंटायर शीट्स, तो ये पूरा जो आपका जो शीट होगा एक्सेल शीट, उसमें से पूरा आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई होगी वो पूरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, और एक टेबल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा टेबल है, इसमें से अब किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग लगाना है, टेबल का स्टाइल लगाना है इस प्रकार से इसमें से, तो यहाँ से हम कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जब ओके कर देंगे तो देखेंगे हमारा जो टेबल का स्टाइल है ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अगर इस स्टाइल को चेंज करना है तो क्या करेंगे, इस पर हम इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आपने जो टेबल ले रखा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल का नेम है जो भी है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से नया टेबल का स्टाइल बनाना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से न्यू टेबल स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप टेबल का नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे हम दे देते हैं लोटस जी टेक्निकल। ठीक है, और यहाँ से आप फॉर्मेट लगा सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, बोल्ड इटैलिक कलर कोई सा ही करना है, डबल। ठीक है, यहाँ से कलर कोई सा भी लेना है, यहाँ से ले लेंगे। ठीक, जब ओके करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। ये देखिए, ये किसके नाम से आ गया, लोटस जी टेक्निकल के नाम से आपके पास कस्टम में आ चुका है ये बन के। हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्केच क्या कर सकते हैं, इसमें से स्टाइल ले सकते हैं, जो आपका जो है टेबल का सेल स्टाइल है ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी सेल स्टाइल। ठीक, यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल करना है, मर्ज सेल स्टाइल करना है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।